कहानी की शुरुआत 18वीं सेंचुरी से होती है, जहां जंगल चारों तरफ बर्फ से ढका हुआ होता है। क्योंकि ये ठंड का समय था, जंगल के बीच हम एक सुंदर सा गांव देखते हैं, जहां वेलेरी नाम की एक छोटी सी लड़की अपने पिता, माँ और बड़ी बहन के साथ रहती है। पर गांव के सभी लोग डर में जीते हैं, क्योंकि गांव में भेड़िए का खतरा होता है। क्योंकि एक नरभक्षी भेड़िया लोगों को अपना शिकार बनाता है, जो इंसान के रूप में ही रहा करता था, पर शिकार करते समय भेड़िए के रूप में आता था। वो खतरनाक तरीके से इंसानों की जान भी लेता था, पर गांव के लोगों को इस इंसानी भेड़िए के बारे में पता नहीं था। उन्हें लगता था कि ये भेड़िया बाकी भेड़ियों की तरह ही है। भेड़िए के डर की वजह से वेलेरी घर के बाहर ज्यादा नहीं जाया करती थी, पर उसका एक दोस्त होता है जिसका नाम पीटर होता है, जिससे मिलने वो बाहर जाया करती थी। पीटर उसे रैबिट का शिकार करना सिखाया करता था। इसके बाद कहानी 10 साल बाद की दिखाई जाती है, जहाँ वेलेरी अब बड़ी हो चुकी है और पीटर भी बड़ा हो चुका है, जो अब लकड़ी काटने का काम करता है। वेलेरी और पीटर एक दूसरे से प्यार करने लगे थे और जल्द ही शादी करने के बारे में सोच रहे थे। लेकिन वेलेरी के माता पिता ने उसकी शादी एक हेनरी नाम के लड़के से ठीक करवा दी थी, जो कि एक अमीर लोहार का बेटा होता है। वेलेरी के पेरेंट्स को अच्छे से पता था कि उसकी बेटी पीटर से प्यार करती है, पर पीटर सिर्फ लकड़ी काटने का काम करता है और काफी कम पैसा कमाया करता था। इसलिए वो चाहते थे कि वेलेरी ऐसे घर में शादी करे जो ठीक ठाक कमाता हो और उसे आगे चल के कोई भी दिक्कत ना हो। पर वेलेरी इस बात से नाराज थी और एक दिन वेलेरी और पीटर फैसला करते हैं कि वो दोनों यहाँ से दूर भाग जाएंगे और एक नई शुरुआत करेंगे। तभी गांव में सायरन बजते हैं और दोनों गांव में आते हैं, जहां पर उन्हें पता चलता है कि भेड़िए ने फिर से हमला किया है और इस बार भेड़िए ने वेलेरी की बड़ी बहन की जान ली है। ये देखकर वेलेरी रोने लगती है। गाँव के लोग परेशान होते हैं, क्योंकि वो लोग जंगल में नहीं जाया करते थे ताकि भेड़िया उन पर हमला ना करे। लेकिन वेलेरी की बड़ी बहन की बॉडी जंगल में मिली थी, जहां कोई अकेले जल्दी नहीं जाता था। दरअसल उसकी बड़ी बहन वेलेरी के होने वाले पति यानी हेनरी से प्यार करती थी, पर जब बड़ी बहन को पता चला हेनरी की शादी वेलेरी से होने वाली है, वो उससे मिलने गई थी। पर जब उसकी बड़ी बहन को ये पता चला कि हेनरी उससे प्यार नहीं करता बल्कि वेलेरी से करता है, तब वो ये बात सहन नहीं कर पाई और खुद को जंगल में जाकर अपने आप को भेड़िए के हवाले कर दिया। इसके बाद वेलेरी की बड़ी बहन को आखिरी बार देखने कुछ लोग घर में आते हैं, जहां हेनरी और उसके पिता भी होते हैं, पर वेलेरी हेनरी से बात नहीं करती। फिर जब सब लोग चले जाते हैं, तब वेलेरी की माँ उससे कहती है कि उसे अब पीटर को भुलाना होगा, क्योंकि उसकी शादी अब हेनरी से होने वाली है। वो बताती है कि मैंने भी किसी से प्यार किया था, पर किसी कारणवश हम दोनों की शादी नहीं हो पाई। फिर जब मेरी शादी तुम्हारे पिता से हुई, तब मुझे तुम्हारे पिता से प्यार हो गया। इधर वेलेरी को दुख था कि उसकी बड़ी बहन हेनरी से प्यार करती थी, जिसके बारे में उसे पता ही नहीं था। उसे लगता है कि उसकी मौत की जिम्मेदार वही है। उधर गांव के लोग एक साथ होते हैं और भेड़िए को मारने वाले होते हैं, पर एक आदमी कहता है कि उसने शिकारी फादर सोलोमन को मदद के लिए बुलाया है, जो जानवरों को पकड़ा करते थे। पर गांव के लोग उनका इंतजार नहीं कर सकते हैं। वो लोग बहुत गुस्सा होते हैं। वो जैसे भी हो भेड़ियों को मारकर शांत होने वाले थे। वो लोग जाने से पहले अपने घर वालों से मिलते हैं। यहाँ वेलेरी भी पीटर से मिलती है, जो उसे बताता है कि उनका अब कुछ नहीं हो सकता, उन्हें अब ये रिश्ता तोड़ देना चाहिए। वो उसे हेनरी से शादी कर लेने को कहता है ताकि वो खुश रह सके। इसके बाद हेनरी वेलेरी से मिलने आता है और कहता है कि अगर उनकी शादी हुई तो वो उसे खुश रखेगा। फिर हेनरी गांव वालों के साथ जंगल में जाता है और वहां से भेड़िए का शिकार करने के लिए एक पहाड़ी गुफा में जाते हैं। गुफा के अंदर जाते समय 2 रास्ते आते हैं, तब कुछ लोग बच जाते हैं। फिर आगे चल के फिर से 2 गुफा आती है, तब पीटर और एक लड़का एक रास्ते जाते हैं, लेकिन हेनरी उसे ऐसा करने से रोकता है। मगर पीटर उसकी बात ना सुनते हुए दूसरे रास्ते से आगे बढ़ जाता है। तब हेनरी और उसके पिता अलग गुफा से होते हुए आगे बढ़ रहे होते हैं। तभी गुफा के अंदर हेनरी और उसके पिता पर भेड़िया हमला कर देता है, जिसमें हेनरी डर की वजह से कुछ नहीं कर पाता और उसके सामने ही उसके पिता को भेड़िया मार देता है। पर कुछ लोग भेड़िए का सर काटने में सफल हो जाते हैं। इसके बाद गांव के लोग भेड़िए की मौत का जश्न मनाते हैं, ये सोचकर कि ये वही भेड़िया है जो गांव में आतंक मचा रहा था। उधर वेलेरी अपनी दादी के घर में होती है, जो अकेले रहा करती है। वो वेलेरी को एक कपड़ा देती है जिसे उन्होंने उसकी शादी के लिए बनाया होता है। फिर जब वेलेरी घर आ रही होती है, उसे पता चलता है कि हेनरी के पिता की मौत हो चुकी है। इसलिए वो हेनरी को देखने के लिए उसके घर आती है और हेनरी को अपना ख्याल रखने को कहती है। फिर वेलेरी हेनरी के घर के बाहर अपनी माँ को हेनरी के पिता को बॉडी को पकड़कर जोर जोर से रोते हुए देखती है। ये चीज थोड़ी अजीब लगती है, इसलिए वो अपनी माँ से पूछती है कि वो कौन है। वो बताती है कि वो और हेनरी के पिता एक दूसरे से प्यार करते थे, पर उनकी शादी नहीं हो पाई। दरअसल जब उसकी माँ की शादी वेलेरी के पिता से हुई, तब उसे पता चला कि उसके पेट में हेनरी के पिता का बच्चा है।
जो और कोई नहीं वेलेरी की बड़ी बहन है, जो असल में हेनरी की सौतेली बहन भी है। यही कारण है कि उसने बड़ी बहन को हेनरी की शादी के लिए नहीं चुना। ये बात वेलेरी के पिता को पता नहीं है, इसलिए उसकी माँ इस बात को राज रखने को कहती है। तभी गांव में फादर सोलोमन आते हैं, जो भेड़िए को पकड़ने के लिए आए होते हैं। वो अपने कुछ गार्ड्स भी लाए हुए होते हैं। यहाँ वो बताते हैं कि गांव के लोगों ने जिस भेड़िए को मारा है वो बस नॉर्मल सा भेड़िया है, क्योंकि अगर वो नरभक्षी भेड़िए को मारते तब वो वापस अपने मानव रूप में बदल जाता। सोलोमन यहाँ बताते हैं कि वो भी पहले गांव वालों की तरह ही एक गांव में रहता था, पर एक दिन नरभक्षी भेड़िए ने उसकी पत्नी को मार डाला। तब उसने कुछ दोस्तों के साथ मिलकर उस नरभक्षी भेड़िए का हाथ काट दिया। तब कुछ ही दिन में भेड़िए का हाथ इंसान जैसा हो गया। सोलोमन उन्हें ये भी बताता है कि ब्लड मून जो 13 साल में एक बार आता है और 3 दिन तक रहता है। इस दौरान नरभक्षी भेड़िया जिसे भी काटेगा तब वो भी कुछ ही दिनों में नरभक्षी भेड़िया बन जाएगा। सोलोमन उनसे कहता है कि वो भेड़िया अभी भी तुम्हारे बीच ही जिंदा है, तुम्हारे साथ इंसान की तरह रहता है। वो तुम्हारा दोस्त, पति, पत्नी कोई भी हो सकता है। चर्च के घेरे के अंदर अगर नरभक्षी भेड़िए ने आने की कोशिश की तब उसका शरीर जलने लगेगा। यहाँ सोलोमन की बात गांव वाले नहीं मानते हैं। तब वो कहता है कि इसका पछतावा तुम्हें जल्द ही होगा। इसके बाद रात में गांव के लोग भेड़िए के मरने की खुशी में जश्न मना रहे होते हैं, पर सोलोमन अपने लोग के साथ तैयार होता है उस भेड़िए को पकड़ने के लिए, क्योंकि आज ब्लड मून होता है। उधर वेलेरी पीटर के पास आती है और उसे कहती है कि वो उसके बिना नहीं रह सकती और उसी से शादी करेगी। पीटर उसके करीब आने लगता है और दोनों साइड में जाकर क्लोज होने लगते हैं। हेनरी उन दोनों को साथ में देख लेता है और समझ जाता है कि वेलेरी पीटर से प्यार करती है। फिर वेलेरी पार्टी में आती है और अपने दोस्त के साथ होती है। तभी असली भेड़िया यानी नरभक्षी भेड़िया आ जाता है और पार्टी में मौजूद सभी लोगों को मारने लगता है। वो गुस्से में लोगों पर हमला कर रहा होता है, जिसको सोलोमन के गार्ड भी रोक नहीं पाते हैं और उनकी भी जान चली जाती है। फिर भेड़िया घर में जाता है जहाँ वेलेरी अपनी एक दोस्त के साथ छुपी हुई होती है। भेड़िया उसके पास आता है। वो दोनों बहुत ज्यादा डरी हुई होती हैं। भेड़िया जो भी कह रहा होता है वो सिर्फ वेलेरी को ही सुनाई दे रहा था। भेड़िया कहता है कि वो उसके दोस्त के साथ पूरे गांव को तबाह कर देगा अगर वो उसके साथ यहाँ से नहीं जाएगी। यहाँ वेलेरी भेड़िए की गहरी भूरी इंसानी आंखों में झांकती है। तब उसे ऐसा लगता है कि वो ये आंखें पहले भी देख चुकी है। भेड़िया यहाँ से चला जाता है और जाते समय कहता है कि वो जल्द ही वापस आएगा। वेलेरी को भेड़िया ने जो भी कहा था सिर्फ वही उसे सुन पा रही थी। वो इस बारे में अपने दोस्त से कहती है वो किसी को ना बताए, नहीं तो लोगों को लगेगा कि वो काला जादू करती है। अगली सुबह सोलोमन कहता है कि उसके गार्ड सभी लोग के घर की तलाशी लेंगे। अगर उनके पास ऐसा कुछ मिल गया जिससे साबित होता है कि वो भेड़िया है तब उन्हें वो पकड़ लेंगे। इसके बाद सोलोमन अपने गार्ड को देखता है जो अभी भी जिंदा होता है, पर उसे भेड़िए ने काट लिया होता है, इसलिए वो उसे मार देता है ताकि बाद में वो नरभक्षी भेड़िया ना बने। वहाँ पीटर वेलेरी के घर आता है और उससे मिलना चाहता है, पर वेलेरी भेड़िए की बातों से डरी हुई होती है। वो जब पीटर की आंखों को देखती है तब उसके मन में सवाल आता है, कहीं पीटर ही तो भेड़िया नहीं है। यहाँ वेलेरी की माँ को भी भेड़िए ने चोट पहुंचाई होती है, जिसका ख्याल उसकी दादी रख रही होती है। यहाँ वेलेरी देखती है कि उसकी दादी की आंख भेड़िया जैसी लग रही है। उसे पता होता है कि ब्लड मून वाले सूरज की रोशनी जब किसी इंसान पर पड़ती है तब वो भेड़िए के रूप में आ जाता है। इसलिए वो घर की खिड़की खोल देते हैं ताकि सूरज की रोशनी जब दादी पर पड़े तब वो भेड़िया बन जाए। पर ऐसा कुछ नहीं होता, जिससे वेलेरी को अपनी दादी के ऊपर भरोसा हो जाता है कि वो भेड़िया नहीं है। अगले दिन जब वेलेरी बाहर से पानी लेने जा रही होती है तब हेनरी उसके पास आता है और कहता है कि उसने उसे और पीटर को साथ में देख लिया था और वो नहीं चाहता कि वो ऐसी लड़की से शादी करे जो उससे प्यार नहीं करती, इसलिए वो ये रिश्ता तोड़ देता है। उधर सोलोमन के गार्ड वेलेरी के दोस्त के भाई को पकड़ लेते हैं क्योंकि उसने इन्हें मैजिक ट्रिक दिखाई थी। साथ ही वो घर में छुपा हुआ होता है, जिस वजह से उन्हें शक होता है कि ये जरूर नरभक्षी भेड़िए के बारे में जानता होगा। और फादर सोलोमन उससे पूछते हैं कि वो भेड़िया कौन है, पर जब वो बताने से इनकार कर देता है तब उस लड़के को टॉर्चर किया जाता है। उसके बाद वेलेरी की दोस्त अपने भाई को बचाने के लिए सोलोमन के पास आती है और उसे कुछ पैसे देने की पेशकश करती है ताकि वो उसके भाई को छोड़ दे। पर जब बात नहीं बनती तब वो बता देती है कि वेलेरी भेड़िए से बात कर सकती है और उसने वेलेरी को उसके साथ बात करते हुए देखा था। इसके बाद वेलेरी को पकड़कर सोलोमन के पास लाया जाता है। वो सबके सामने स्वीकार करती है कि उस भेड़िए ने उससे बात की थी और वो उसे अपने साथ ले जाना चाहता है। पर जब वेलेरी उन्हें ये नहीं बता पाती कि भेड़िया कौन है तब सोलोमन भेड़िए को पकड़ने के लिए चारे के रूप में इस्तेमाल करने के लिए उसे गिरफ्तार कर लेता है, क्योंकि भेड़िया उसे बचाने जरूर आएगा। उधर वेलेरी के दोस्त के भाई को सोलोमन ने मार दिया होता है, जिससे वो बहुत दुखी होती है। इधर पीटर और हेनरी भेड़िए का पता लगाने और वेलेरी को बचाने के लिए एक साथ काम करने के लिए सहमत हो जाते हैं। यहाँ वेलेरी की दादी हेनरी के घर उससे मिलने आती है
उनकी गन सूंघकर उस रात की याद आती है जब उसके पिता को भेड़िए ने मार डाला था और उस भेड़िए से भी ऐसी ही स्मेल आ रही होती है। इसलिए हेनरी उन पर भेड़िए होने का आरोप लगाता है, पर वो मना करके चली जाती है। उधर वेलरी को गांव से होते हुए ले जाया जाता है और उसकी दादी द्वारा दिया गया उसे लाल कपड़ा पहनाकर बांध दिया जाता है। कुछ देर बाद जब वेलरी के पिता उसे बचाने की कोशिश करते हैं तब उन्हें भी बंदी बना लिया जाता है। रात में सोलोमन और गार्ड दूर से वेलरी के ऊपर नजर रख रहे होते हैं और भेड़िए के आने का इंतजार कर रहे होते हैं। तब जहां वेलरी होती है उसके आसपास पीटर आग लगा देता है, जिससे सोलोमन और गार्ड को वहां कुछ भी दिखाई नहीं देता। तब हेनरी पीछे से वेलरी की बाहों को जंजीरों से मुक्त करता है और पीटर उस टावर में आग लगा देता है जहां से फादर सोलोमन इन पर नजर रख रहे होते हैं। वेलरी और हेनरी यहाँ से भागते हैं पर गार्ड उनके पीछे पड़ जाता है। इधर पीटर को गार्ड पकड़ लेते हैं और उसे एक जगह बंद कर देते हैं। यहाँ फादर सोलोमन के आदमी भागते हुए वेलरी और हेनरी का पीछा करते हैं और हेनरी को क्रॉसबो से गोली मार दी जाती है, जिससे वो घायल हो जाता है और वो चर्च के पास होता है। तभी वहाँ भेड़िया आ जाता है और वो सोलोमन और उसके आदमियों पर हमला करता है। फिर वो फादर सोलोमन का एक हाथ काट देता है, जिसके बाद वेलरी भेड़िए के साथ जाने के लिए सहमत हो जाती है कि अगर वो इसके बाद लोगों के ऊपर कभी हमला ना करे तो भेड़िया बात मान जाता है। पर गांव के लोग वेलरी को ऐसा करने से रोकते हैं। वेलरी के साथ सभी लोग चर्च के घेरे के अंदर होते हैं, जिस वजह से भेड़िया अंदर नहीं आ पाता और जब वो अंदर आने की कोशिश करता है तब उसका पांव जल जाता है, इसलिए भेड़िए को दर्द के मारे यहाँ से भागना पड़ता है। इधर फादर सोलोमन को भेड़िए ने काट लिया था, इसलिए उसका एक गार्ड उसे मार देता है। अगले दिन वेलरी सोलोमन के कटे हाथ को लेकर अपनी दादी के घर जा रही होती है, क्योंकि सोलोमन के इस हाथ को भेड़िए ने काटा था, जिस वजह से भेड़िए को इस हाथ से मारा जा सकता है। फिर वेलरी रास्ते से जा रही होती है तब वो पीटर से मिलती है। वो उसे कहता है चलो यहाँ से भाग चले, पर वेलरी को लगता है कि पीटर ही भेड़िया है, क्योंकि जब भी भेड़िया आता था तब वो उसे कहीं नहीं दिखता था। वो उसे चाकू से पेट में वार करती है और फिर अपनी दादी के घर भाग जाती है। यहाँ उसे पता चलता है कि भेड़िया ना तो पीटर था और ना ही वेलरी की दादी, बल्कि उसका पिता असल में भेड़िया था। उसके पिता बताते हैं कि उसने अपनी माँ को मार दिया क्योंकि उन्हें पता चल गया कि उसका बेटा भेड़िया है। वो वेलरी को उनके साथ चलने को कहता है ताकि वो अपनी शक्ति उसे दे सके और जब वो उसे काटेंगे तब वो भेड़िया बन जाएगी, जैसे कि पहले उसके पिता भेड़िया हुआ करते थे और उन्होंने काट के अपने बेटे को ताकत दी। वेलरी के पिता कहते हैं कि पहले वो अपनी बड़ी बेटी को इस शक्ति को देने वाले थे और जब उन्होंने भेड़िया बनकर उससे बात की तब वो उनकी बात समझ ही नहीं पाए। तब उसे एहसास हुआ कि वो उनकी अपनी बेटी नहीं है, इसलिए वो ये भाषा समझ नहीं सकी, जिस वजह से उन्होंने गुस्से में उसे मार डाला और बाद में हेनरी के पिता को मार डाला, जिसके साथ उसकी पत्नी का बच्चा था। फिर अपनी पत्नी को भी घायल कर दिया। इसके बाद जब उसके पिता वेलरी को काटने वाले होते हैं तब पीटर उसे बचाने के लिए आता है, लेकिन उन दोनों के संघर्ष में वो पीटर को काट लेते हैं, लेकिन वेलरी फादर सोलोमन के हाथ को अपने पिता के पेट में घुसा देती है, जिससे उनकी मौत हो जाती है। इसके बाद पीटर वेलरी से कहता है कि वो यहाँ से बहुत दूर जा रहा है क्योंकि भेड़िए के काटने के कारण वो अब जल्द ही भेड़िया बनने वाला है। कभी ना कभी वो उससे मिलने जरूर आएगा जब वो अपने ऊपर कंट्रोल करना सीख लेगा। वेलरी गाँव न जाकर दादी के घर में ही रहने लगती है। एक दिन भेड़िया उससे मिलने आता है जो कि पीटर होता है और ये दोनों एक साथ ही रहने लगते हैं। इसी के साथ मूवी खत्म हो जाती है। दोस्तों, यहाँ तक आपने वीडियो देखी उसके लिए थैंक यू वेरी मच। अब आपके लिए एक सवाल है कि मूवी में वेलरी का बॉयफ्रेंड पीटर क्या सच में नरभक्षी भेड़िया था? इसका आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर दें। वीडियो को लाइक और शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन प्रेस करें जिससे आपसे आने वाली वीडियोस मिस ना हो। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।